हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको जो है इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा दिया है। गंगा रिवर सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है मैंने। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम यह भी बहुत बेहतर तरीके से मैंने बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी रिवर सिस्टम, ठीक है? तो गोदावरी रिवर सिस्टम के पीछे की लोक कथाएं क्या हैं, आज इसे आप जान लीजिए। तो ये रहा हमारा, यहाँ से गुजरात का हो जाएगा एरिया, ठीक है? और यहाँ पे महाराष्ट्र है, और ये रहा तेलंगाना, फिर यहाँ आंध्रा, और यहाँ पे कर्नाटक, फिर आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर केरल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी एक माउंटेन था, और है भी। क्या है? एक माउंटेन है ब्रह्मगिरी, ठीक है? ब्रह्मगिरी माउंटेन यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ऋषि हुआ करते थे, उन ऋषि का नाम था गौतम ऋषि। गौतम मुनि, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मगिरी माउंटेन बहुत हरा भरा रहता था, क्योंकि वहाँ जो एरिया था वहाँ हरा भरा, वहाँ खेती, उनकी खेती बहुत अच्छी थी, फसल जो थी। और एक समय की बात है कि वहाँ पे सूखा पड़ गया, मतलब इन चारों इलाकों में सूखा पड़ गया। तो और सब जो ऋषि थे वह इनसे जलने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक गाय को भेजा, एक गाय को, ठीक है, काऊ को। उन्होंने एक गाय को भेजा उनके आश्रम में, जो कि वह गाय मायवी गाय थी, इस आश्रम की फसल को बर्बाद करने के लिए, ठीक है? तो क्या हुआ कि जो गौतम ऋषि थे उन्होंने उस गाय को थोड़ा सा दूर करने के लिए, एक कुश होता है, कुश का पौधा होता है, बहुत पतला सा होता है, ठीक? उससे केवल गाय को छुआ ही था तो गाय की वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है। सभी ऋषि ब्लेम करते हैं कि आपने गौ हत्या की है, आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो गौतम ऋषि इसके प्रायश्चित के लिए ब्रह्मगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर जाते हैं, और वहां पे तपस्या करते हैं। और तपस्या करते हैं, घोर तपस्या हजारों वर्षों तक करते हैं, और शिव जी को प्रकट करते हैं। शिव जी जब प्रसन्न होते हैं, शिव जी आते हैं, तो वह कहते हैं कि, शिव जी से कहते हैं कि मैंने ये पाप किया है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? तो और इसका प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं, तो शिव जी क्या करते हैं कि गंगा जी की जो उनकी जटाओं में से एक धारा को बाहर निकालते हैं, और उस धारा को यहाँ पे प्रभावित करते हैं, और कहते हैं कि आप जो है, जो जो गाय की हत्या हुई है, जो गाय मरी है, उसके ऊपर से होके बहिए। तो जब वो धारा उस गाय को टच करती है तो गाय तुरंत जीवित हो जाती है, जिससे इनका प्रायश्चित पूरा होता है। और फिर जो धारा होती है वह क्या है, छुपने लगती है इधर उधर। तो गौतम ऋषि कुश द्वारा उससे धारा को रोक लेते हैं, और वहीं से रियल ओरिजिन है, कुश कुंड नाम है, वहां से ही गोदावरी रिवर का ओरिजिन स्थान है। और यहाँ पे जहाँ, और उस प्लेस का नाम त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी जो रिवर है उसका शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है। तो ये रहा पीछे की कथाएं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो मेरे से सीख लीजिए भाइयों। देखिए यहाँ पे हम, ये गुजरात हो जाता है, ठीक है? फिर यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं, महाराष्ट्र होते, फिर कर्नाटक होते हुए, ठीक, हम नीचे आते हैं। फिर इधर से तमिलनाडु होते हुए आंध्र के रीजन होके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह मैप बनाते हैं। फिर ये हमारा कर्नाटक का रीजन हो गया, फिर यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है? फिर ऊपर छत्तीसगढ़, ऊपर इधर एमपी है, यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़। फिर इधर इसी में उड़ीसा का बॉर्डर भी शेयर होता है। और फिर यहाँ से यह जो एरिया होता है, ये आंध्रा का एरिया बन जाता है, ठीक है? और आंध्रा का एरिया हो गया, ठीक ना? यहाँ से आंध्रा का एरिया हो जाता है, इस तरह हमारा बॉर्डर बनता है, ठीक है? तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए यहाँ पे,
जस्ट 1 मिनट, बॉर्डर हमारा तैयार हो जाए। ठीक है? तो पहले मैं आपको बता दूँ कि कई लोगों को तो मतलब इसकी पता ही नहीं होगा कि कैसे-कैसे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है? पहले उसकी जानकारी ले लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ ये एरिया जो है ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यहाँ पे उड़ीसा। यहाँ पे क्या है? बताइए? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये वाला एरिया किसका है? ये तेलंगाना, तेलंगाना। ये क्या है? ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। फिर ये केरल और यहाँ पे तमिलनाडु। तो क्या आपको याद हो गया मैप? चलिए एक बार और रिकैप कीजिए इसको। शायद इसके बाद आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको राज्य का नाम तो पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा तमिलनाडु जिसे मैंने मिटाया, ये रहा केरला, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा तेलंगाना। बैठे मत रहिए, एक दाना आप पेन और कॉपी लेके इसको कीजिए। बताइए जी फॉर गुजरात, आप लिखिए इसको। एमपी मध्य प्रदेश, सी फॉर छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र, फिर एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटक, टी फॉर टी फॉर तमिलनाडु, के फॉर केरला। यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरला इसके नीचे है। ठीक है? ये रहे हमारे स्टेट। हो गया आपको याद? फिर से मैं बता दूं, पूरा पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, इसको याद कीजिए। ठीक है? ये क्या है? गुजरात है। कई लोगों को तो पहले क्लियर हो जाए। ये रहा गुजरात, ठीक। ये एमपी मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये वाला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। ये वाला स्टेट कौन सा है? आंध्रा प्रदेश। ये कौन है? तेलंगाना। ये कौन है? महाराष्ट्र। ये कौन है? कर्नाटका। ये कौन सा है? केरला। ये तमिलनाडु। शायद कंप्लीट हो गया होगा आपका। ठीक है? चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब एक अच्छा सा मैप बनाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? मैप बनाना सीख लीजिए मेरे से। यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ और इसी तरह आप भी बना सकते हैं। ये महाराष्ट्र है, फिर थोड़ा सा नीचे से यहाँ से तेलंगाना बनता है, फिर ऊपर से दो बॉर्डर शेयर होते हैं तेलंगाना से, एक छत्तीसगढ़ का, एक इधर से आते हुए उड़ीसा का बॉर्डर शेयर होता है, और फिर यहाँ से आंध्रा हो गया, यहाँ पे कर्नाटका, इधर केरला और तमिलनाडु हो जाते हैं। ठीक है? इसके बाद मैंने अभी आपको बताया ही कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है? तो यहाँ पे एक माउंटेन है। क्या है? एक माउंटेन। उस माउंटेन का नाम क्या बताया था मैंने? उस नाम माउंटेन का नाम ब्रह्मगिरी माउंटेन बताया था। क्या बताया था? ब्रह्मगिरी माउंटेन। ब्रह्मगिरी माउंटेन में त्र्यंबकेश्वर एक त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर एक प्लेस है। ठीक है? वहां से ओरिजिन होता है गोदावरी रिवर का। ब्रह्मगिरी माउंटेन त्र्यंबकेश्वर प्लेस जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे
त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल भी है। कौन सा टेम्पल है? त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल भी है। और गोदावरी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी साउथ की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है गोदावरी साउथ की? कैसी नदी है? सबसे बड़ी नदी है। रिवर गोदावरी इज द largest of the peninsular river of India and the third largest river in India, also known as दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये रहा साउथ की गंगा भी कहा जाता है इसको। ठीक। तो गोदावरी रिवर जो है यह कई स्टेट से होकर गुजरती है, मतलब 4 स्टेट से। कौन कौन स्टेट है? पहला स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, जहां से यह निकलती है। दूसरा स्टेट का नाम है जिसमें यह जाती है तेलंगाना, कर्नाटका में नहीं, तेलंगाना। तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कुछ ही ज्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक ही बॉर्डर बनाती है। चौथा है आंध्रा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट से होकर यह बहती है। आगे मैं आपको बता दूं कि अब यहां से यह शुरू होती है, ठीक है, और अपना फ्लो करते हुए आगे बढ़ते हुए यह इससे बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश करती तेलंगाना में। जब तेलंगाना में प्रवेश करती है फिर छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज बॉर्डर बनाते हुए यह उड़ीसा होते हुए आंध्रा में आ जाती है। उड़ीसा से बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, और आंध्रा में आ जाती है। आंध्रा में यह राजमुंदरी के पास 2 ट्रिब्यूटरी में बढ़ जाती है। प्लेस क्या है? राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी के पास 2 प्लेसों में बढ़ जाती है। राजमुंदरी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी रिवर मिलती हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो एक रिवर इधर से मिलती है जिसका नाम है प्रवरा। क्या नाम है? प्रवरा। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है मूला। मूला। फिर इधर से प्रवरा हो गया, ये मेन रिवर है। कौन सी? ये वाली। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां से मैं आपको बता दूं कि ये मेन रिवर है हमारी प्रवरा। इसमें इसकी एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, इसका नाम है मूला। ठीक है, और मेन रिवर प्रवरा जाके मिलती है गोदावरी से। आगे है हमारा कि महाराष्ट्र से ही फिर 2 नदियां निकलती हैं, दुधना और पूर्णा। ठीक है, एक का नाम है दुधना जो महाराष्ट्र से निकलती है, दूसरा नाम है पूर्णा, और दोनों महाराष्ट्र में ही मिल जाती हैं। तो इसका नाम है, ठीक, दुधना, और इसका नाम है पूर्णा। ठीक है, फिर यहां से एक ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसका नाम है पेनगंगा, और यह आगे आके तेलंगाना में मिलती है। किससे? तेलंगाना में मिलती है गोदावरी से, और महाराष्ट्र से निकलती है। पेनगंगा में इसका नाम है पेनगंगा। ठीक है, क्या नाम है? पेनगंगा, P2 रख देते हैं, पेन गंगा। इसमें एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें जुड़ती है जिसका नाम है वर्धा।
ये देखिए इरेज हो गया। चलिए इसको बना लेते हैं हम। ठीक है, बन गया है। आगे तो ये रहा पेनगंगा। ये क्या है? पेनगंगा, ठीक। पेनगंगा में एक मिलती है वर्धा। डब्ल्यू से नोट डिनोट करते हैं इसको, वर्धा। वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो पेनगंगा और वर्धा हो गया हमारा। तो ये रहा पेनगंगा, ये रहा वर्धा, ठीक। फिर दो नदियां एमपी से निकलती हैं। कहां से? एमपी से। एक का नाम है वेनगंगा, और उसकी और एक का नाम है, और ये महाराष्ट्र में ही मिल जाती है। एक का नाम है वेनगंगा, ये वाला जो है, और एक का नाम है पेंच। क्या है? W2, जिसका नाम है वेनगंगा, और फिर पेंच, पी फॉर पेंच, पेंच रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, वह वेनगंगा से महाराष्ट्र में आके मिलती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये सब रिवर मिलकर बनती हैं प्राणहिता। ये जो मेन रिवर बन के बनी है, इसका नाम पीथरी रखते हैं। और पीथरी मीन्स प्राणहिता, प्राणहिता रिवर, प्राणहिता रिवर। तो आइए मैं आपको रिकैप करवा दूं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, एक रिवर है, ठीक है। इधर से परवरा इसमें मिलती है। परवरा की एक ट्रिब्यूटरी है मूला। तो प्रवरा और मूला, ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र निकलती है, और महाराष्ट्र में ही गोदावरी से मिल जाती है। इधर से एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है पूर्णा, और इधर से एक ट्रिब्यूटरी आती है महाराष्ट्र में ही जिसका नाम दुधना। यह दुधना जो है पूर्णा से मिलती है, पूर्णा आके गोदावरी से मिल जाती है महाराष्ट्र के अंदर ही। फिर यहाँ से निकलती है एक ट्रिब्यूटरी पेनगंगा। इसमें आती एक वर्धा, पेनगंगा, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी वर्धा, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में ही मिल जाती है दोनों, ठीक। इधर से एमपी से एक ट्रिब्यूटरी, ये दोनों महाराष्ट्र से ही निकलते हैं। ये भी महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से। फिर इधर से आती है वेनगंगा, वेन वेनगंगा, वेनगंगा। कौन सी गंगा? वेनगंगा। इधर से निकलती है वेनगंगा एमपी से। और ये भी वेनगंगा एमपी से निकलती है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पेंच, ये भी एमपी से निकलती है। लेकिन ये जो ट्रिब्यूटरी मिलती है, यह महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये दोनों जो मिलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में मिलते हैं। निकलती कहाँ से? एमपी से। कहाँ से? एमपी से। और इसकी जो ये दोनों मिलकर जहाँ पे मिलती हैं, ये भी महाराष्ट्र में मिलती हैं। फिर यहाँ से होते हुए यह तेलंगाना में इंटर करती है, और फिर गोदावरी से मिलती है। तेलंगाना में इसी नदी का नाम प्राणहिता पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? प्राणहिता। क्या आपको समझ आ गया? बताइए। यदि नहीं समझ आया तो एक दान और रिकैप करते हैं इसको, तुरंत समझ आ जाएगा। चलिए लिखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रिवर सिस्टम बनाते हैं। इधर से प्रवरा जुड़ती है, इसमें एक मूला, इधर से दुधना, इधर से दुधना के बाद पूर्णा, इधर से त्रिशूल बनाइए इस तरह, ठीक है। ये रहा पेनगंगा, पेन गंगा, फिर वर्धा,
वेनगंगा, वेनगंगा, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी पेंच। ये यहाँ मिलती है महाराष्ट्र में और इसके बाद तेलंगाना में इंटर करती है, तो इसका नाम प्राण हिता पड़ता है और यहाँ जाके तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, ये रहा दुधना जो महाराष्ट्र से निकलती है, किसमें मिलती है, पूर्णा जो महाराष्ट्र से निकलती है, कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में ही गोदावरी से मिल जाती है, इसका नाम, ठीक है। और प्रवरा, मूला महाराष्ट्र से निकलती है और मूला जो ट्रिब्यूटरी है प्रवरा की अरे महाराष्ट्र में ही मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। चलिए, और एरा वेन गंगा और पेंच गंगा कहाँ से निकलते हैं, एमपी से निकलती है, मिलती कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर मिलती हैं, ठीक है। चलिए जस्ट 1 मिनट दोस्तों, मैं देख लूँ कितना टाइम हो गया। 21 मिनट हो चुके हैं हमारे। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे अब हम लोग चलेंगे, अपने रिवर को आगे लेके चलेंगे अब। तो आगे हम अपने रिवर को लेके चलेंगे। चलिए, तो इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है नारंगी, ठीक है। क्या नाम है, नारंगी। उड़ीसा से एक रिवर आती है जो कि छत्तीसगढ़ में जाती है और गोदावरी से मिलती है, इसका नाम है इंद्रावती। जो उड़ीसा से एक रिवर आती है इसका नाम क्या है, आईवन। आईवन मीन्स इंद्रावती, इंद्रावती। और छत्तीसगढ़ से एक रिवर आती है जिसका जो इंद्रावती मिलती है उसका नाम नारंगी है। एन से डिनोट करते हैं N1, नारंगी। और नारंगी जो है वह इंद्रावती से मिल जाती है और फिर ये दोनों जाके कहाँ मिलती हैं, छत्तीसगढ़ के और तेलंगाना के बॉर्डर में गोदावरी से मिल जाती हैं। फिर यहाँ जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा उड़ीसा का है जो तेलंगाना से मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ से दो रिवर आती हैं, एक का नाम है शबरी जो मेन रिवर है उड़ीसा से निकलती है, और सिलेरू उड़ीसा से निकलती है, और सिलेरू उड़ीसा से ही निकलती है और ये आगे चल के सबरी से मिल जाती है और फिर दोनों जाके तेलंगाना के पास और उड़ीसा के बॉर्डर के पास गोदावरी से मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। यह हो गया हमारा। इसमें आप ये जानिए कि यहाँ पे ये हमारी मेन रिवर है। कौन सी मेन रिवर है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये हमारी मेन रिवर है, ठीक है। ग्रीन रखा, ये हमारी मेन रिवर है, मेन रिवर है हमारी, ठीक है। फिर तेलंगाना से भी कुछ रिवर जो है वह निकलती है। तो एक महाराष्ट्र से निकलती है और वह कर्नाटका होते हुए जाके गोदावरी से मिलती है। उस रिवर का नाम क्या है, क्या आप जानते हैं, नहीं। मांजरा रिवर का नाम, मांजरा। क्या है रिवर का नाम, मांजरा, एम फॉर मांजरा, मांजरा। और एक रिवर तेलंगाना से ही निकलती है और यह जाके मिलती है गोदावरी से, उसका नाम है मनेर, माजरा मनेर रिवर। फिर एक रिवर और है जो कि निकलती है जिसका नाम है किन्रासनी, जो कि तेलंगाना से निकलती है और जो इंद्रावती है उस उससे के बाद मिलती है तेलंगाना वो क्या नाम, गोदावरी से। इसका नाम है किन्रासनी। क्या नाम है, किन्रासनी, के रखते हैं इसका नाम, किन्रासनी, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे क्या होता है, राज मंदिर के पास यह दो डिस्ट्रीब्यूटिव बढ़ती है, एक
गौतमी गोदावरी और एक वशिष्ठ गोदावरी, 2 बढ़ जाती है। एक किस में बढ़ती है? एक गौतमी गोदावरी और एक वशिष्ठ गोदावरी, गोदावरी में यह बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारा खत्म हुआ ये सिस्टम। ठीक है, आइए एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा, तो इधर मैं देख लूं। कुछ भी नहीं छूट रहा, बस एक चीज छूट गया था हमारा, कि टोटल डिस्टेंस जो है वह 1465 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस यह तय करती है? यह डिस्टेंस तय करती है 1465 किलोमीटर, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ पे हम लोग थे। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ से एक रिवर आती है जिसका नाम नारंगी है। ठीक? एक रिवर उड़ीसा से आते होते हुए छत्तीसगढ़ में एंटर करती है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती, और यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर गोदावरी से मिल जाती है। फिर एक रिवर इधर से, एक रिवर निकलती है, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है? तेलंगाना से, जिसका नाम है किन्रासनी। किन्रासनी, और यह तेलंगाना के अंदर ही किससे मिलती है? गोदावरी से। फिर प्रवरा मूला के बाद एक रिवर जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटका होती हुई तेलंगाना होती हुई, यह तेलंगाना के अंदर ही गोदावरी से मिलती है। उस रिवर का नाम है प्रवरा मूला और मांजरा मनेर, मांजरा, मांजरा रिवर। और एक रिवर तेलंगाना से निकलते हुए गोदावरी मिलती है, इसका नाम मनेर है, मनेर रिवर। और एक किन्नरा सनी। फिर आगे चल के राजमुंदरी के पास गोदावरी दो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक गौतमी गोदावरी और एक कौन सी गोदावरी? एक वशिष्ठ गोदावरी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया, और चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको कहूँगा एक चीज़ जो हमेशा मैं लिखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। क्राइब। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।